दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर वीरानपुरा इंडस्ट्रियल एरिया रात में हमेशा से डरावना लगता था। फैक्ट्रियों की ऊंची ऊंची चिमनियां, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स और सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही कदमों की आवाज़ अजनबी लगती है। अमन नाम का सिक्योरिटी जिसकी नई नई नौकरी लगी थी, उसकी आज रात नाइट शिफ्ट था, इसलिए अमन बाइक से ड्यूटी जा रहा था। कुछ समय बाद अमन अपने ड्यूटी के जगह में पहुंच जाता है। वो 35 साल का था। हाल ही में उसके पिता का देहांत हुआ था। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। दिन की नौकरी नहीं मिली तो उसे ये नाइट शिफ्ट वाली सिक्योरिटी जॉब करनी पड़ी। गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें अजीब तरह से चमकती हुई। गेट के सामने बैठकर निगरानी रख रहा था। अमन खुद से कहता है, बस यही जगह है वीरानपुरा, जहाँ से मेरा ड्यूटी शुरू। रामदीन अमन से धीमी आवाज में बोलता है। नई भर्ती हो? हाँ काका, आज मेरा पहली नाइट शिफ्ट है। बूढ़ा हल्की हंसी हंसता है। नाम क्या बताया? अमन। अमन शांति का नाम है। यहाँ टिक पाएगा या नहीं ये रात बताएगी। अमन घबराकर बोलता है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं बेटा, मैं तो बस चौकीदार हूँ। नाम है रामदीन। 30 साल से यहाँ हूँ, या यूं कहो फंसा हुआ हूँ। अमन को ये अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वेयरहाउस की तरफ आगे बढ़ता है। वेयरहाउस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। अमन वेयरहाउस के अंदर आता है। तभी अमन देखता है कि अमन के साथ 2 और नाइट शिफ्ट कर्मचारी थे। रवि 40 साल का, मजाकिया लेकिन आंखों में डर छुपा हुआ। सीमा 27 साल की, रिकॉर्ड मैनेजर, नाइट शिफ्ट मजबूरी में करती थी। तब रवि नाम का आदमी बोलता है। पहली रात है, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि जगह ही ऐसी है। सीमा धीमी आवाज में कहती है। डर तो यहाँ हर किसी को लगता है, बस कोई मानता नहीं। मतलब? तभी रवि बात काट देता है। अरे कुछ नहीं, पुरानी फैक्ट्री है ना, अफवाहें उड़ती रहती है। सीमा अमन की तरफ देखती है और बोलती है। अगर रात में कोई आवाज सुनो तो अकेले मत जाना। अमन ये बात सुनकर घबरा जाता है। कोई आवाज जैसे? सीमा कुछ नहीं कहती, बस फाइल बंद कर देती है और सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं। रात के 1:17 बज रहा था। अमन गेट नंबर 3 के पास गश्त कर रहा था। पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। अमन रेडियो में बोला। रवि, कुछ आवाज आई है गेट नंबर 3 के पास। रवि हंसते हुए बोला। चूहे होंगे, यहाँ साइज में कुत्ते के जैसे चूहा है। अमन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अचानक एक और आवाज। अमन डर के आवाज में बोला। कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं। वो टॉर्च जलाता है। टॉर्च की रोशनी में एक लाल साड़ी का पल्लू हवा में हिलता हुआ दिखता है। अमन सिहरते हुए बोलता है। ये क्या है? अचानक पल्लू गायब। पीछे से एक औरत की फुसफुसाहट। नाइट शिफ्ट पसंद है तुम्हें? अमन डर के मारे पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं। वो दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। कंट्रोल रूम में अमन हांफता हुआ घुसता है। क्या हुआ अमन भाई, कोई भूत देख लिया क्या? वहाँ गेट नंबर 3, औरत, एक लाल साड़ी। सीमा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सीमा धीमी आवाज में बोलती है। तुमने उसे देख लिया? किसे? राधिका। कौन राधिका? तभी सीमा बोलती है। 15 साल पहले यहाँ एक नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर थी। फैक्ट्री मालिक ने उसके साथ गलत किया और जब उसने आवाज उठाई उसे इसी वेयरहाउस में जला दिया गया। क्या? तभी से जो भी नई नाइट शिफ्ट में आता है उसे वो दिखती है। और फिर? वो लोग कभी दिन की रोशनी नहीं देखते। अमन बाहर भागता है। रामदीन अभी भी गेट पर बैठा था। अमन रामदीन से बोलता है। आप जानते थे, सब कुछ जानते थे। रामदीन गहरी सांस लेते हुए बोला। हाँ बेटा, मैं वहाँ था। मैंने उसे जलते देखा और डर के मारे कुछ नहीं किया। तो आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हर रात वो आती है और पूछती है। तू भी चुप था और मैं जवाब नहीं दे पाता। रामदीन जब अमन को बता रहा होता है, तभी लाइट्स अचानक से बुझ जाता है।
हवा ठंडी हो जाती है। एक औरत की हंसी गूंजती है। आज नई नाइट शिफ्ट है। राधिका सामने निकल कर आती है, चेहरा अध जला, आंखें काली। और राधिका बोलती है, अमन, तुम डरते हो? मैं निर्दोष हूँ। सब यही कहते हैं। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तभी सीमा बोली, राधिका, ये उसकी गलती नहीं है। राधिका की आवाज बदल जाती है। गलती चुप रहने की थी। रामदीन आगे आता है और बोलता है, राधिका, गलती मेरी थी, सजा मुझे दे। राधिका उसे देखती है। कुछ पल की खामोशी, फिर रामदीन आग में जलने लगता है। राधिका अमन की तरफ देखती है। तुम जाओ, लेकिन याद रखना, अगर फिर कोई चुप रहा तो नाइट शिफ्ट कभी खत्म नहीं होगी।